साथियों, जयमुल निवासी, मैं हूँ हंस कुमार और आप देख रहे हैं हंस टीवी बिहार। साथियों, ये जो एनआरसी का मुद्दा अभी चल रहा है, सीएए का मुद्दा चल रहा है, सरकार को मेन मुद्दा यही था कि सीएए और एनआरसी को लागू करना। इसके पीछे इसके आगे करके जो बांग्लादेश का चर्चा हो रहा था, तो बांग्लादेश के चर्चा के पीछे यही कारण, मतलब मेन मुद्दा था कि सीएए और एनआरसी को देश में लागू करना। साथियों, दिसंबर 2019 में कैब नाम से एक बिल आया था, कैब सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बाद में इसे एक्ट में रूपांतरित हो गया, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी। साथियों, ये जो एनआरसी जब शुरू हुआ था तो सरकार लोगों को ये बता रही थी, क्या बता रही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में से जो घुसपैठी भारत आया है, ये उसके विरोध में है। तो लोगों को लगा चलो अच्छा है, कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ लोग इधर है, अगर उसके लिए ये एनआरसी है तो फिर अच्छा है। लोगों ने माना। फिर अमित शाह ने बयान दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, अगर वह भारत में आना चाहे तो हम उसे नागरिकता देंगे। ये अमित शाह का बयान आया। अब देखो, भारत को आज़ाद हुए आज 75-76 साल हो गया। यहाँ जो SC ST OBC के लोग हैं, जिसे वह लोग हिंदू कहते हैं, उसका क्या हाल बनाकर रखा है। अर्जुन सेन गुप्ता का रिपोर्ट है, वह कहता है कि भारत में 83 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर है। पहले गरीबी रेखा हुआ करता था देश में कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, ये आता था रिपोर्ट में। अब एक नया रेखा खींच गया। कौन सा रेखा? भूखमरी का रेखा, कि देश में, भारत में 83 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर हैं। 83 करोड़ लोगों का दिन का इनकम 6 से 20 रुपया है। ये 83 करोड़ लोगों को एक दिन का इनकम 6 रुपया से 20 रुपया है। 45 लाख बच्चे रोज भीख मांगते हैं। 30 लाख बूढ़ी भीख मांगते हैं। देश में 18 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में निवास करते हैं। 25% लोगों को ठीक से पानी पीने को नहीं मिलता। 5000 बच्चे हर दिन मरते हैं। ये मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है। SC ST OBC का ये हाल बनाकर भारत में रख दिया। SC ST OBC का ये हाल भारत में इन लोगों ने बना के रख दिया। उसके बाद आज आरक्षण खत्म किया,
नौकरी खत्म किया, और बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हें हम भारत में नागरिकता देंगे। लेकिन ये लोग यहाँ के SC ST OBC को, जिसे वह हिंदू कहते हैं, इनके ऊपर हजारों साल से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आज़ादी के पहले से हजारों साल से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग SC ST के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, वह लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा कि जो लोग यहाँ के SC ST OBC को खास्ता हाल बना के रख दिया है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, वह लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम उनको नागरिकता देंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी बात कि जब NRC शुरू हुआ था तो कांग्रेस का स्टेटमेंट था, कांग्रेस बयान दिया था कि NRC से मुसलमानों को नुकसान होगा, NRC से मुसलमानों को नुकसान होगा, एक कांग्रेस ने कहा था। कम्युनिस्ट ने भी वही कहा कि NRC से मुसलमानों को खतरा है। मीडिया वाला, भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसने भी NRC मुसलमानों का विरोध करने वाला बताया कि मीडिया भी बताया कि NRC मुसलमानों के विरोध में है। और जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देखो तो ये जो विरोध कर रहा है, ये कुर्ता पजामा वाला लोग है, ये कुर्ता लुंगी वाला लोग है, ये दाढ़ी वाला लोग है। इन सारे लोगों ने बस एक काम किया कि NRC मुसलमानों के विरोध में है, ये प्रचार किया। इसलिए NRC का विरोध मुसलमान कर रहे हैं। जब ये प्रचारित किया गया तो क्या हुआ? SC ST OBC के लोगों में एक प्रतिक्रिया निर्माण हुआ कि ये हमारा मामला नहीं है। SC ST OBC के लोगों को लगा कि ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, ये तो मुसलमानों का मामला है। ये प्रतिक्रिया निर्माण हुआ SC ST OBC में, क्योंकि प्रचार ही ऐसा किया गया जिससे SC ST OBC के लोग साइड हो गए। जबकि NRC से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वह SC ST OBC है। साथियों, असम में जब NRC शुरू हुआ तो वहाँ 19,48,000 लोगों को NRC के लिस्ट से बाहर किया, और उस 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान थे, बाकी 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे। जिस SC ST OBC को ये लोग हिंदू कहते हैं, वह 14,48,000 लोगों को NRC के सूची से बाहर किया। उसमें मुसलमान कितना था? 5 लाख। और SC ST के लोग कितना थे? 14,48,000।
तो असम के इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि एनआरसी मुस्लिम विरोधी कम और एससी एसटी ओबीसी विरोधी ज्यादा है। गुजरात के ओबीसी के नेता, बहुत बड़े नेता परवीन तोगड़िया जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि एनआरसी अगर लागू होता है तो भारत में 14 करोड़ हिंदू एनआरसी के लिस्ट से बाहर जाएगा। 14 करोड़ हिंदू। साथियों, कागज जो एनआरसी के द्वारा मांगा जा रहा है वह कागज क्या है कि 1971 के पहले आप जमीन का दस्तावेज दीजिए, जमीन का कागज दीजिए या पासपोर्ट दीजिए, जमीन का दस्तावेज दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। हमारे पास क्या है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास क्या है? तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। और सरकार क्या कहती है कि नहीं ये दस्तावेज मान्य नहीं है। ये दस्तावेज मान्य नहीं है का मतलब आपको जो सरकार के द्वारा बताया गया वह दस्तावेज दीजिए। अगर वह नहीं है तो आप डिटेंशन सेंटर जाइए। 1971 के पहले कितने एससी एसटी ओबीसी के पास जमीन होगा? कितने एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास पासपोर्ट होगा, वीज़ा होगा? अगर ये सब नहीं है तो आप डिटेंशन सेंटर जाने के लिए तैयार हो जाइए। एनआरसी ये है, इसलिए इसे काला कानून कहते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये मुसलमानों के विरोध में है। साथियों, ये मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के विरोध में है, ये मुसलमानों के विरोध में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। साथियों, अगर आप मान लीजिए कि ये मुसलमान को 100% विरोध में है, एनआरसी 100% मुसलमान के विरोध में है, तो भी मुसलमान का कितना नुकसान होगा? मुसलमानों की संख्या कितना देश में? 15 करोड़। 15%। और एससी एसटी ओबीसी की देश में कितना संख्या? तो 74.5। 74.5% एससी एसटी ओबीसी के लोग इसके दायरे में आएंगे। तो ज़्यादा नुकसान किसका है? ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए ये काला कानून है। इसलिए सरकार जब विरोध देखती है तो रुक जाती है। उसे पता है कि लोग जागरूक हो गया है तो वह विरोध करेगा, लेकिन मुझे लगाना है क्योंकि इन लोगों को कुछ देना नहीं है। जो लोग आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं, अधिकार की बात तो छोड़ो, अब तो वह नागरिकता भी समाप्त करने की तैयारी में है। आप जिस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अब तो वह आपको नागरिकता समाप्त करने की तैयारी में है। साथियों, ये है एनआरसी से क्या होने वाला है भविष्य में, बहुत बड़ी चीज़ है।
ये काला कानून है, ऐसा हम कह सकते हैं SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए।